नमस्कार दोस्तों, सपोर्ट करो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि यदि आप किसी एटीएम से पैसा निकालने जा रहे हो बट एटीएम से पैसा नहीं निकलता है, बट आपके अकाउंट से पैसा कट जाते हैं, तो उसे हमें वापस लाने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जानते हैं हमें क्या करना है। अगर आपने भी एटीएम से कैश निकालने की कोशिश की और नकदी नहीं निकलने के बाद भी आपके बैंक अकाउंट से बैलेंस कटने का मैसेज आ गया है, तो आप परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एक व्यक्ति 2000 रुपये निकालने की कोशिश की, उस एटीएम से कैश तो नहीं निकला, लेकिन उन्हें एटीएम से जो स्लिप मिली उसमें उनके अकाउंट से पैसे कट गए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इसकी कई वजह हो सकती है। एटीएम का सॉफ्टवेयर सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, दूसरा एटीएम से ट्रांजैक्शन की डिटेल सही तरीके से नहीं ली हो, तीसरा कारण हो सकता है कि एटीएम में कैश नहीं हो, और चौथा कारण हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने एटीएम में कार्ड स्कैनिंग मशीन लगाई हो। इन तीनों एटीएम में इस स्कैनिंग मशीन लगाना बहुत आम है। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके को छोड़ दे तो आमतौर पर रात में एटीएम में गार्ड नहीं होते। ऐसे में एटीएम के कार्ड स्लॉट में बहुत पतली सी स्कैनिंग यूनिट आसानी से लगाई जा सकती है। अब बात उस मौके की करते हैं जब एटीएम से स्लिप जनरेट हो गई और आपके अकाउंट से पैसे कटने का मैसेज भी आ गया, लेकिन एटीएम ने आपको कैश नहीं दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो परेशान नहीं हो, यह कोई फ्रॉड नहीं है और इसमें पूरी तरह एटीएम की गलती है। आपको अपना पैसा कुछ दिनों में वापस मिल जाएगा। अगर बैंक ने खुद यह रकम आपके बैंक अकाउंट में वापस नहीं की तो आप इस तरीके से बैंक को संपर्क कर सकते हैं। पहला, कस्टमर केयर। तकरीबन सभी बैंक इन दिनों कस्टमर केयर की सुविधा देते हैं। अब बैंक के नंबर पर फ़ोन कीजिए। अगर आपको नंबर पता नहीं है तो अपने डेबिट कार्ड के पीछे देखिए। एक बार अपने पहचान को प्रमाणित करने के बाद बैंक का एग्जीक्यूटिव आपके ट्रांजैक्शन स्लिप में लिखी डिटेल मांगेगा। इसके बाद आपकी शिकायत दर्ज कर ली जाएगी और आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। अगर वास्तव में बैंक की गलती से ऐसा हुआ तो आपके बैंक अकाउंट में 7 कामकाजी दिन में रकम वापस आ जाएगी। दूसरा है, बैंक शाखा जाए। अगर कस्टमर केयर पर फ़ोन करने के बाद भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई तो आप बैंक की शाखा में जाकर शिकायत कर सकते हैं। बैंक की शाखा में जाकर आप अपने ब्रांच मैनेजर से जाकर शिकायत कर सकते हैं। बैंक में मौजूद हेल्प डेस्क आप शिकायत दर्ज कर इसे दूर करने का प्रयास करेगा। तीसरा है, अपनी शाखा के ब्रांच मैनेजर से मिले। अगर इसके बाद भी आपके अकाउंट में रकम वापस नहीं आता है तो आपको उस बैंक के मैनेजर से संपर्क करना चाहिए जहां आपका बैंक अकाउंट है। आपका ब्रांच मैनेजर इस मामले में के त्वरित निपटान में आपकी मदद करेगा। हर बैंक में एक ग्रीवेंस सेल होता है जो इस तरह के मामले पर कार्रवाई करता है। आप बैंक की वेबसाइट पर जाकर भी इस तरह की शिकायत दर्ज कर सकते हैं। चौथा है, बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास शिकायत। अगर अब तक भी आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई है और आपके बैंक अकाउंट में रकम वापस नहीं आई है तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से इस मामले की शिकायत कर सकते हैं। आप इस मामले में रिजर्व बैंक को भी ईमेल या पत्र लिखकर शिकायत कर सकते हैं। यह ध्यान रखें कि बैंक में शिकायत करने के 30 दिन बाद ही आप बैंकिंग ओम्बड्समैन से इसकी शिकायत कर सकते हैं। पांचवा है, उपभोक्ता विवाद निपटान अदालत। NCDRC वास्तव में ग्राहकों की शिकायत के समाधान के लिए न्यायिक अदालत है। यह उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत काम करता है। अगर इससे पहले तक आपकी शिकायत का समाधान नहीं हुआ है तो आपको यहाँ न्याय अवश्य मिलेगा। कानूनी कार्रवाई। आमतौर पर आपकी शिकायत का समाधान बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास ही हो जाता है। आपको उससे अगले कदम की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर अब तक मामलों का हल नहीं निकला तो आप इस समस्या के लिए कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। आमतौर पर अगर एटीएम से स्लिप निकल आई और आपका रकम नहीं निकला तो ये एटीएम के ख़राब होने की वजह से होता है और बैंक इसका समाधान आपके स्तर से जल्द कर देते हैं। अधिकतर मामलों में आपको 3 से
7 वर्किंग दिनों में पैसे वापस आपके अपने बैंक अकाउंट में मिल जाते हैं। आपको अपनी तरफ से शिकायत कर बैंक स्टाफ को इस बारे में आम जानकारी देनी होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।